लास्ट टाइम मैंने रूल्स बताए थे तुम्हें, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर एक रूल भी बताया था इसके अलग अलजेब्रा का, उसे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर कभी भी x रेज टू पावर n है या कुछ भी पावर n की प्लेस पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अगर कभी भी सिर्फ x है, सिर्फ x का मीनिंग होता है पावर उसमें 1 है, तो उसकी x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही हो जाएगी। ऐसे कोई भी वेरिएबल हो सकता था, t हो सकता था, z हो सकता था। अगर इनकी पावर 1 है और z के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आंसर 1 आ जाने वाला है। ऐसी अगर कांस्टेंट आ गया तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है। अगर कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो x की, ठीक है। और अगर मान लो कभी भी हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ रही है t के रिस्पेक्ट में कोई भी एक वेरिएबल है r, अब ना तो वो r कांस्टेंट है, हमें दिया ही नहीं हुआ, और ना ही ये t है। अगर t होता तो इसकी 1 आ जाता आंसर, यहाँ पे बताया था अभी अभी। और अगर ये k होता तो 0 आ जाता, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसी चीज को जिसके हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पा रहे, वो पक्का कोई न्यू क्वांटिटी होगी। कल मैंने एग्जांपल भी बताए थे, अगर dx बाई dt है तो ये शायद यहाँ t है, यहाँ t होना चाहिए था, या यहाँ t है, यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए था, दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब पक्का ये एक न्यू क्वांटिटी होगी। वैसे इसका नाम होता है वेलोसिटी, आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जानने की जरूरत नहीं है कहां से आया, पढ़ेंगे अभी तो ये चैप्टर, अभी तो मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। उसके बाद बताया था साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है, कॉस की माइनस साइन, tan की सीकेंट स्क्वायर, लॉग की 1/x और e की पावर x, इसे हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, e की पावर x ही रहेगी। इसके अलावा मैंने एक छोटा सा रूल और बताया था, हम अलजेब्रा की तरफ बढ़ चुके थे, और मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करनी पड़ गई u प्लस v की, अगर दो चीजें एक साथ आ गई तो डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो। बताया था ऐसा कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंशिएशन करनी है x प्लस साइन x की, करके देखते हैं, अगर याद है तो बताओ। पहले x की डिफरेंशिएशन और फिर साइन x की डिफरेंशिएशन। पहले तो इसे अलग करके लिखो, तरीका बताया था मैंने लिखने का। x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, अभी बताया था यहाँ पे, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x, एंड दैट इज द आंसर। एक और करके देखते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। डिफरेंशिएशन करनी पड़ गई विद रिस्पेक्ट टू t, मैं बार बार अलग अलग वेरिएबल इसलिए लूंगा ताकि तुम्हें पता लगे, जरूरी नहीं हमेशा x ही आएगा। यहाँ पे मान लो इस बार आ गया e की पावर t प्लस साइन 2। अभी डिफरेंशिएशन को अलग अलग करके लिखते हैं, e की पावर t और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, सिर्फ साइन 2 है, साथ में कुछ नहीं है। e की पावर t की डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होती है, अभी अभी बताया था सेम। साइन 2 की क्या होगी cos 2, नहीं तब हो सकती थी जब अगर यहाँ पे t है तो यहाँ भी t होना चाहिए था, या यहाँ कोई और वेरिएबल होना चाहिए था। कोई वेरिएबल दिख रहा है वहां पे, कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो एक कांस्टेंट नंबर पड़ा हुआ है, जैसे तुमने साइन 30 की वैल्यू सुनी है, साइन 0 की वैल्यू सुनी है, साइन 40 आते तो वो नंबर थे ना। साइन 30 कितना होता है 1/2, ऐसे ही साइन 0 कितना होता है 0। इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जो भी आएगी है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन दैट इज द रूल, कि अगर एक्सपोनेंशियल होगा तो ऐसे ही लिख दिया, और अगर यहाँ पे कुछ भी ना t है ना फिर ना कोई वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है तो उसकी तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और अभी भी बताया था कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अलजेब्रा के, विच इज मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन या इसका दूसरा नाम मैंने बताया था u इंटू वी रूल। याद है रूल क्या कहता था, अगर डिफरेंशिएशन करनी पड़ गई कभी भी दो फंक्शन जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। फिर से नोटबुक पेन निकाल लो, अब तुम्हारी टर्न है। डिफरेंशिएशन हमें करनी है x इंटू साइन एक्स की। अगर तो बीच में प्लस होता तो मैं तो अलग अलग कर देता है ना, एक बार x की एक बार साइन एक्स की और खत्म हो जाता, लेकिन प्लस थोड़ी है, इस बार मल्टीप्लीकेशन है, तो देखते हैं कैसे करना है। रूल क्या कहता है, सबसे पहले पहले फंक्शन, इसको मान लो u, इसको v। रूल कहता है हमें u को ऐसे ही रख दो, मतलब x ऐसे ही। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है साइन एक्स की, साइन की क्या होती है यहां से देखो, साइन की कॉस, फिर आगे फिर प्लस v को ऐसे ही रखो, v ये था, मतलब साइन को ऐसे ही रखो, और किसकी करनी है डिफरेंशिएशन x की, u की, विच इज अभी अभी बताया था x की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है। रूल्स याद है तो अच्छे से हो जाएगा। हाँ, इस x को अलग नहीं समझना, जब साइन आ जाएगा तो ये पूरी एक ही चीज है। तुम इसको ऐसे समझ रही हो कि साइन के अंदर जो x है इसकी 1 होनी चाहिए थी, नहीं नहीं नहीं, पूरा साइन एक ही चीज, पूरा एक ही, ठीक है।
पूरे साइन की कॉस हुई है, उसके अंदर तो गए ही नहीं हम ब्रैकेट के। समझ आया पक्का? ठीक है, एक और करके देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर टी, जरा इसे करना ना, बस ऐसे ही छोड़, सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है अभी तो। कॉमन वगैरह ले से यू और वी मान लो इनको, और रूल लगाने की कोशिश करो। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, डिफरेंशिएशन दूसरे वाले की, फिर दूसरा ऐसे ही, डिफरेंशिएशन पहले वाले की। चलो देखो, ऐसा होगा, टी स्क्वायर को ऐसे ही रख दो, तो ये रहा टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? ई की पावर टी की। कितनी होती है? ई की पावर टी ही। हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद प्लस में क्या था, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रख दो, मतलब ई की पावर टी इस बार ऐसे ही रख दो। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? पहले वाले की। टी स्क्वायर की कितनी होगी, ये रूल लगाने की कोशिश करते हैं। जो भी पावर होती है वो पावर आ जाएगी आगे, और उस पावर में से 1 माइनस कर दो। कहने का मतलब टी स्क्वायर की हो जाएगी 2 आगे, और टी की पावर 2 माइनस 1, विच इज कितनी बचेगी? दैट इज द आंसर। ऐसा होना था। जो ये रूल लिखा ना सबसे टॉप पे, जैसे डी बाई डी आर, कुछ भी वेरिएबल लिख सकता हूं मैं, आर की पावर 4 इंटू लॉग आर। अभी करके देखते हैं। अभी तो मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, बस मान लो एक मैथमेटिक्स का फंक्शन है, जैसे साइन कोस टैन होते हैं ना, वैसे एक लॉग भी है। इसको तो पूरा एक लेक्चर लेके समझाने वाला हूँ, लॉग क्या होता है और एक्सपोनेंशियल क्या होता है। कि अगर पावर n हो तो आगे आ जाएगी पावर, और पावर में से 1 माइनस। अगर सिर्फ x हो जिसकी पावर 1 है तो उसकी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। ये पूरी की पूरी काइंड ऑफ एक मशीन है, यही कराती है डिफरेंशिएशन। इस मशीन में x डाला तो 1 आएगा, इस मशीन में कांस्टेंट डाला तो 0 आएगा, इस मशीन में r डाला जो कि ना तो t है ना ही कांस्टेंट है, तो न्यू क्वांटिटी बन जाएगी। कुछ भी ना कांस्टेंट होना चाहिए ना ही t होना चाहिए। और यहाँ x है, सॉरी, अगर इस मशीन में साइन डाला तो वो कोस बना देगा, कोस डाला माइनस साइन बना देगा, तो सो ऐसे याद रखना है इनको। बस जब भी किसी चीज के साथ मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। अभी दिखाता हूँ इसका भी एग्जांपल। अगर 2x होएगा ना तो 2 को नहीं करना, ऐसे ही रख दो, हमें x की करनी है डिफरेंशिएशन। हाँ, उसको मल्टीप्लाई में रख दो बस, ठीक है। अकेला 2 होता तो उसकी 0 होती, जो बोर्ड पर लिखा। अब यहाँ पहुंचे, चलो देखते हैं। ये u है, ये v है, तो क्या हो जाएगा? पहला फंक्शन ऐसे ही, डिफरेंशिएशन किसकी? सेकंड वाले। लॉग की क्या होती है? 1/r। बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन जरूर लगाया करो, ठीक है। प्लस आगे लॉग ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ r की पावर 4। रूल क्या कहता है पहले वाला? पावर आगे और पावर में से एक कम। ऐसा आंसर बन रहा है तो सही है। सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, यहाँ पे r से r कट हो जाएगा वगैरह वगैरह, हमें नहीं करना अभी के लिए। अभी डिफरेंशिएशन पे फोकस करते हैं। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। डी बाई डी जेड, तुम्हें पता है ना मैं हर बार वेरिएबल अलग अलग ले रहा हूं, इसलिए कि कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो जरूरी नहीं हमेशा x या t ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर z इंटू साइन z। इसको सोचते हैं, करना। हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो देखो, यहाँ पे u है, ये v है, तो क्या बनेगा? e की पावर z ऐसे ही, साइन की cos z। और अभी पक्का समझ आ रहा है ना? फिर साइन को ऐसे ही, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन जरूर लगाएंगे, और e की पावर z की क्या होगी? e की पावर z सेम ही तो होती है। एक फाइनल करते हैं और फिर दूसरे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। d बाई डी एक्स साथ में आएगा 2x साइन x। इसको सोचने की कोशिश करते हैं, वरना पता क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। इसमें ये डॉट लगाना क्यों जरूरी होता है, कई बार ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इस z को क्या इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि नहीं कर सकते हम, है ना। इसलिए यहाँ पे या तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओ, या फिर ये जितनी भी साइन के बाद में चीजें होती है ना उसको लेफ्ट में उठा के ले आओ, ये मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी ना मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब बता सकता है कोई? साइन x और ये 2 लिखा, तो ये 2x ही तो बन जाएगा। नहीं बन पाएगा, एक्चुअल में इस 2 को आगे लिखना होगा, इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, जो है वही रहेगा। इसलिए कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए या तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का साइन लगा दो, या फिर उठा के आगे रख दो, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। 2x sin x, 2 का क्या करें? जो मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट आता है ऐसे ही रख दो उसको। तो डिफरेंशिएशन क्या करनी है? x इंटू साइन एक्स की। 2 को ऐसे ही रखा, फिर रूल लगाते हैं, पहला फंक्शन ऐसे ही, साइन की cos, फिर साइन को ऐसे ही रखा, x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1 आंसर, मतलब ये आंसर जो बचा हुआ पूरा। एंड दैट वाज द रूल। एक थर्ड पे चलते हैं जिसका नाम है डिवीजन रूल। ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है ये भी। डिवीजन रूल कहता है कि अगर कभी भी दो चीजें डिवाइड में आ गई तो उसमें हमें क्या करना होगा? हमने एडिशन सीख लिया, हमने मल्टीप्लीकेशन भी सीख लिया,
डिवीजन में क्या होता है, पहले रूल समझ लो फिर लिखना। ये जो डिवाइड में लिखा ना v, इसका होगा स्क्वायर, फिर v को ऐसे ही रख दो जैसे यहां कर रहे थे ना, ऑलमोस्ट वैसा ही। v को ऐसे ही, मतलब डिनोमिनेटर ऐसे ही, डिफरेंशिएशन करनी है u की, माइनस u को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन करनी है v की। ऐसा रूल लिखा हुआ तो समझ नहीं आता, समझ तो एग्जाम्पल से ही आएगा, बट एक बार रूल ऐड जरूर कर लेते अपनी नोटबुक में। मान लो कभी हमारे पास ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स। अच्छा ध्यान से सोचने की कोशिश करें, ना तो ये एडिशन का क्वेश्चन, ना ही इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन जैसी चीज दिख रही है, इस बार तो डिवीजन आ गई, तो आराम से समझते हैं, अभी कुछ नहीं करना खुद से। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नीचे है ना उसे मान लो v और ऊपर वाले को u। डिनोमिनेटर जो होता है v, उसका कर दो तुम स्क्वायर, ऐसे ही था ना, यहां पे कर दिया मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, इसके ऊपर वाले की, कितनी होगी साइन की, माइनस का साइन लगाया, फिर साइन को ऐसे ही रख दो और डिफरेंशिएशन किसकी कर दो, डिनोमिनेटर की, एक्स की, कितनी होती है वहां से 1, आंसर। ऐसा करना था, बिल्कुल समझ आया। एक और करके दिखाना खुद से इस बार, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x डिवाइड बाय साइन x। चलो ऐसा करके दिखाओ। साइन की अपने पास हो जाएगी साइन स्क्वायर, सबसे पहले नीचे तो ऐसे ही किया, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही रख दो सेम जैसे पड़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर वाले की, ऊपर कितना लिखा था e की पावर x, और e की पावर x की क्या होती है, e की पावर x ही, फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही रख दो और डिफरेंशिएशन नीचे वाले की, विच इज cos x। ऐसा आना चाहिए, आ रहा है ऐसा सेम, एक ही बात है। और एक और चीज समझ लो, साइन x का होल स्क्वायर ऐसे लिखना चाहिए था हमें, ये और साइन स्क्वायर x एक ही बात होती है, ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होना। हाँ वही मैं बताना चाह रहा हूं, एंगल की पावर नहीं होती, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन x का स्क्वायर, या फिर नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर x स्क्वायर, एंगल का कुछ नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी बात, आगे बढ़ना चाहेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड बाय x। इसे करो, कोशिश करते हैं एक बार करने की, डिनोमिनेटर का कर दो स्क्वायर और बाकी एक बार रूल से कंपेयर करने की कोशिश करो, हो जाएगा। चलो देखो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही, डिफरेंशिएशन log की क्या होती है 1 बाय x, फिर माइनस log x ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज, ये आंसर आना चाहिए था। एक बार समझने की कोशिश तो करो, क्या आप तो आ ही जाए गलती से समझ। एक और करो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x डिवाइड बाय e की पावर x। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, क्योंकि पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा, नीचे वाले को ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले की जो कि 1 बाय x था, ठीक है, माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही, डिफरेंशिएशन नीचे वाले की, तो एक एक बार होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ आ रहा है, हाँ करने की कोशिश करते हैं। अगले में भी सेम, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर करके उसे छोड़ दो, वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, बट उसके बाद फिर नीचे वाले को ऐसे ही रखा, सेम, डिफरेंशिएशन किसकी, साइन की, क्या होती है कॉस, बिल्कुल सही, माइनस, फिर साइन को ऐसे ही रख दो, कर दी ना इसकी डिफरेंशिएशन, अब सेम, अब डिफरेंशिएशन नीचे वाले की कितनी होती है, e की पावर x ही होती है, ये तो आंसर आ गया। ऐसे करने थे, चलो फटाफट कर देना, g कहां से आ गया, cos। चलो देखो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करा तो x की पावर 8 बन जानी चाहिए थी, बन रही है, फिर x की पावर 4 और cos की माइनस साइन, अब माइनस लिख ही रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में ही लिख लेना, तो थोड़ा सा वैसे देखने में गलत लगता है कभी कभी, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, फिर माइनस साइन, फिर cos को ऐसे ही रखा और x की पावर 4 की क्या होगी 4x क्यूब, सेम आ रहा है आंसर। हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे ही नहीं अभी के लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसे फटाफट नोट कर लेना, ये 8 क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। रूल नंबर 4 विच इज चेन रूल। अब चेन रूल का कोई ऐसा एज सच में फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला हूं, जैसा अभी मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिखवाया, एडिशन में लिखवाया, डिवीजन में भी लिखवाया, इसका कोई रूल नहीं, इसका सीधा और सीधा क्वेश्चन करूंगा, और कम से कम भी 2-3 क्वेश्चन को आराम से बैठ के देखो, फिर नोट करने का पूरा समय दूंगा, कुछ नहीं नोट करना अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल, इसको मैं खुद से ही कहना चाहूंगा थोड़ा सा अलग और डिफिकल्ट है, तो 2-3 क्वेश्चन आराम से ऑब्जर्व करो। अगर मान लो हमारे पास कभी भी ऐसा आ जाता है डिफरेंशिएशन करने के लिए, हमने साइन के डिफरेंशिएशन किया, हमने कॉस के डिफरेंशिएशन किया, अभी तक मैंने कोई रूल नहीं बताया जिसमें साइन स्क्वायर के भी डिफरेंशिएशन हो, नहीं बताया ना, इसको कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन हो गया। मान लो एक क्वेश्चन
अगर मान लो डिफरेंशिएशन करनी पड़ गई e की पावर माइनस टी, अब कैसे करें? अगर यहाँ पे e की पावर माइनस टी आ गया, मैंने तो t की बताई है, अगर e की पावर t होता है तो उसका आंसर कितना आता है? e की पावर t, या फिर यहाँ पे माइनस की जगह e की पावर 2t आता, तो कैसे करें डिफरेंशिएशन? हमें तो भी रूल नहीं पता, सिंपल नहीं है, कुछ अलग होगा इसमें। अभी फिलहाल के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके चलना चाहूंगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बताया है, साइन 2x तो बताया ही नहीं, है ना? तो इन्हीं सभी के लिए अब जितने भी बाकी के क्वेश्चन बचे वो सारे के सारे हो जाएंगे इस चेन रूल से। चेन का मतलब क्या होता है? वो जिसमें वो दो ऐसे लॉक से लगे होते हैं ना, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो करते रहो करते रहो जब तक वन ना आ जाए। दिमाग में ये उतार लो, चेन रूल का मतलब तब तक हमें डिफरेंशिएशन करनी है जब तक वन ना आ जाए। कहने का मतलब यहां से समझते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। पावर कितनी दिख रही है? 2। ऐसे समझो ब्रैकेट के अंदर x ही है, थोड़ी देर के लिए दिमाग में ले, समझ गए? अगर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x होता और उसकी पावर 2 होती तो रूल क्या था? पावर को आगे ले आओ, याद आया? एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? पावर को ले आए आगे और पावर में से 1 माइनस, ऐसे ही तो था ना? बस यहां x की जगह क्या है? साइन x। तो इसका देखो क्या होगा, हमें ब्रैकेट के अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे पावर आगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। साइन को साइन रखो, अभी कुछ नहीं किया हमने इसको। मैंने कहा था ना 2-3 क्वेश्चन आराम से बैठ के समझने हैं। अब चलते हैं ब्रैकेट के अंदर, पावर सॉल्व कर दी, दूसरा टास्क ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। क्या दिखा ब्रैकेट के अंदर? क्या है? अच्छा मैंने यहाँ टी लिख दिया और यहाँ, अभी ठीक। ब्रैकेट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स की अब डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन की क्या होती है? इसको ऐसे ही रखा पहले वाले को, साइन की हमें पता है क्या होती है? कॉस एक्स। अब फिर से ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, तब तक चलते रहना जब तक 1 ना आ जाए। फिर से हम ब्रैकेट के अंदर गए तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी? एक्स की। क्या होती है? एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो हमने इसको छोड़ दिया, 1 ही तो आएगा इसकी जगह। दिस इज द आंसर। ठीक है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कह रहा हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो जैसे वहां लिखा हुआ ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। हमने साइन के डिफरेंशिएशन तो देखी है, साइन 2x की नहीं देखी थी, तो कोई बात नहीं, एक एक करके चेन रूल से चलते हैं। चेन का मतलब एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम चले यहां पर, क्या दिख रहा है? साइन। साइन की क्या होती है? बाकी को हमने छेड़ा ही नहीं। अब चलते हैं और अंदर, क्या दिख रहा है हमें? 2x। 2x की दोबारा कर दो, क्या बनेगा? याद रखना इस ब्रैकेट को नहीं छेड़ा अभी मैंने, इसकी अलग से की दोबारा। कितनी आई 2x की? 2 ऐसे ही रखा, x की कितनी होती है? दैट इज द आंसर। इस 2 को आगे लिख सकते थे। एक और देखने की कोशिश करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन हमें करनी पड़ जाए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की, तो क्या होगी? पहले तो अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था ना, इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। चलो, सबसे पहला टास्क क्या होता है? पावर सॉल्व करना। वो जो बिल्कुल टॉप पे पावर दिख रही है ना, ये वाली, इसके अंदर वाले को एज्यूम कर लो दिमाग में क्या लिखा हुआ है? एक्स ही लिखा हुआ है। तो क्या रूल कहता है? पावर आगे ब्रैकेट में जो भी था सेम रहने दो, और पावर कितनी बन जाएगी? जो भी था ब्रैकेट में सेम। अब क्या करें? ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। क्या दिखा सबसे पहले? साइन। क्या तुम चेन का मतलब समझ पा रहे हो? एक एक करके हम ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं, है ना? इसकी क्या होगी? हमें तो यहां देखना है अभी। साइन की कॉस, कॉस और ब्रैकेट में जो भी था सेम। क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? नहीं, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 2x, और वो 2x को आगे ले आ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4x बन जाएगा ना, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, खत्म। ये कहीं जाके हमारा आंसर बना। दैट इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल इसलिए बोला है क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जितनी भी है उनको एक 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 करके सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड चेन रूल। एक फाइनल एग्जांपल करते हैं, फिर तुम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी इसमें आए होंगे। डिफरेंशिएशन करनी पड़ गई e की पावर माइनस टी की, तो कैसे करेंगे? हमें तो e की पावर t पता है। पहले ऐसे सोच लो दिमाग में, ये कुछ नहीं, e की पावर t ही लिखा है, तो क्या होती? अगर ये सिर्फ e की पावर t लिखा होता तो आंसर क्या आता? e की पावर t ही आता। क्या ये था e की पावर t? नहीं ना, e की पावर माइनस t था, तो अब इसके पावर की डिफरेंशिएशन, माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, बाहर आ जाएगा। और t की डिफरेंशिएशन, t की क्या होती है? सिर्फ जैसे x की होती है 1, वैसे t की भी। आंसर आ। अभी तुम्हारी टर्न है, देखना इन सबको 2 मिनट लगा के और मेरे से क्वेश्चन पूछ लो कुछ। पहले सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे पावर को, फिर एक एक करके अंदर चलेंगे। ब्रैकेट में पहले साइन दिखा, साइन की कर दी, फिर एक्स स्क्वायर दिखा, एक्स स्क्वायर की कर दी। बाय द वे एक और चीज नोट करना, बच्चे गलती क्या करता है, जब तुम ये साइन को कोस बना रहे हो ना, इस एक्स स्क्वायर को सेम ही रखना है, बाद में करनी है इस एक्स स्क्वायर की। समझ आया? नोट कर लो इसे। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो।
दीज आर द क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं, ठीक है, सॉल्व। पहले ये सारे जो सिंप्लीफाई मैंने कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए, उन्हें नोट कर लो अच्छे से, और कोई भी डाउट आए साथ के साथ पूछ लो। सॉल्व वाले सारे हो गए नोट। देखो एक एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? पावर को। तो क्या करें इसमें? पावर को उठा के आगे रख दो और 2x माइनस वन सेम। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है? नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरा है ना, इसकी डिफरेंशिएशन अलग से करनी पड़ेगी। तो क्या बनेगी? 2 इंटू 2x माइनस वन ऐसे ही रखा, और 2x माइनस वन की सोचते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है। 2x में 2 की तो होगी नहीं, x की कितनी होती है? 1। और 1 की क्या होगी? सिर्फ 1 की, कांस्टेंट की 0। कांस्टेंट की बताया था ना, 0 होते। 1 नंबर है ना, नंबर कांस्टेंट होते हैं। जैसे वो साइन 2 आया था अभी, तो वो साइन 2 के अंदर भी तो एक कांस्टेंट था ना, इसलिए वो 0 कर दिया था हमने, ठीक है। जब भी नंबर दिखाई दे, पाई हो सकता है, पाई की वैल्यू 22/7, ये सब 0 होते हैं जिनके साथ x ना लगा हो। तो इसके साथ x था तो मैंने इसको थोड़ी 0 किया, इसको x को किया, ठीक है। 1 यहां तक समझ आया? इसको 2 इंटू 2 4 लिख सकते थे, खत्म हो सकता था। नेक्स्ट पे चलते। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इंटू लॉग एक्स। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। साइन की क्या होती है? बस एक। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है? नहीं। अब अंदर चलते हैं। साइन की कॉस कर दी, अब बचा लॉग। लॉग की क्या होती है? 1/x। तो बन जाएगा कॉस लॉग x और इनटू में 1/x। क्या और करने की जरूरत है? x की तो 1 ही होती है, तो हम रुक गए। हाँ पूछो। सेकंड क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन नहीं है, साइन के अंदर है लॉग, साइन इनटू लॉग नहीं, नहीं डॉट मल्टीप्लीकेशन। अब एक एक करके तुम लोगों से पूछने वाला हूं, स्टार्टिंग विद कैसे करें। अब ये भी बताया था, ई की पावर कुछ भी लिखी हो तो सबसे पहले ना वो तब आते जब होल की पावर हमें कुछ दिखाई दे। सबसे पहले ई की पावर कुछ भी लिखा उसको ई की पावर एक्स ही मान लो, तो क्या आएगा? ई की पावर एक्स ही, जो लिखा बिल्कुल सेम। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। अब डिफरेंशिएशन किसकी? साइन की क्या होती है? तो आंसर आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दैट इज द आंसर। होल पावर पहले सॉल्व तब होगी जब हमें होल स्क्वायर, होल क्यूब ऐसी कुछ पावर दिख रही होगी। डिफरेंशिएशन नेक्स्ट तुम बताने वाली हो हिमांशी, चलो बताओ। लॉग की क्या होगी? बिल्कुल एक्स, बिल्कुल सही। क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? अब किसके करें? अंदर चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की, विच इज एक्स स्क्वायर की 2x, बिल्कुल सही। सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, एक x कट जाएगा, हम उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। डिफरेंशिएशन ऑफ cos r स्क्वायर तुम बताने वाली हो लड़की इधर। सबसे पहले cos की क्या होगी? माइनस साइन r स्क्वायर ऐसे ही। क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है? नहीं। अब किसकी? r स्क्वायर की। r स्क्वायर की कितनी होती है? r स्क्वायर में पावर को आगे लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस, तो ये रहा ना 2r, ये तो सेम ही रहता। नेक्स्ट विवान, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कुछ रह गया क्या बीच में? e की पावर एक्स स्क्वायर, अच्छा एक मैंने खुद से सॉल्व कर दिया था ना। चलो बताओ विवान इसकी। पहले तो ये सेम डॉट 2, ये 2x, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, और ये नहीं आ रहा क्या? पहले e की पावर x सेम, फिर एक्स स्क्वायर की 2x होती है, लिख लेते हो बस। ये तो रही 2r, वो मैंने आगे लिख दिया। अब वो तो सेम ही आएगा, उसको नहीं छेड़ना, उसके अगले स्टेप में एक और बार आएगा, ठीक है। यही मैं स्टार्टिंग में भी बताने की कोशिश कर रहा था। साइन स्टार्टिंग, ठीक है, ये सेम ही लिखना है जो ब्रैकेट में है, ठीक है। विच इज ई की पावर टी स्क्वायर, क्या होती है इसकी? सेम ही आएगा पहले। क्या क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया? नहीं, एक और बार। टी स्क्वायर की क्या होगी? टी स्क्वायर की, पता हम दूसरों को जल्दी करेक्ट कर देते हैं, जब भी अभी उसने नहीं बोला। अब तुम करेक्ट कर दो टी स्क्वायर की। 2 आगे आएगा तो 2t बन जाएगा। एक और बार कर दो इसकी, टी की 1 हो जाएगी। ऐसे ही करते रहो करते रहो करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। आ गया 1, मतलब एक और स्टेप में तो ये कर तो दिया, यही तो था। देखो नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर 2t। नहीं बस खत्म। नहीं 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 बस खत्म। हिमांशी ये बताओ, x माइनस 1 की पावर 4, पावर को जो भी ब्रैकेट है उसको भूल जाओ, पहले ब्रैकेट को सेम लिखा, पावर आगे आती है विच इज 4, और यहाँ कितनी? क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं। डिफरेंशिएशन किसकी होगी? खुद से बताओ कितना होगा? x की तो 1 होती है, 1 माइनस कांस्टेंट की 1 माइनस 0 1, बस ये बचा हुआ आंसर ना। ना सिर्फ अंदर वाले की होगी ना। अब तो पहले पावर को सॉल्व कर दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर जाना। डिफरेंशिएशन ऑफ फाइनल क्वेश्चन साइन ई की पावर एक्स, कौन रह गया? तुम आ गई हो वापिस। साइन की कॉस, ब्रैकेट को तो नहीं छेड़ना ना अभी, ठीक है। आगे बिल्कुल सही, विच इज, अब अगर हम इसकी पावर की करना भी चाहेंगे तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो नहीं कर रहे इसलिए हम, ठीक है।
क्या इस EX और इस EX को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज द आंसर। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बताओ, पहले यहां से चलते हैं। 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे ऐसे ही होता था ना, एक एक करके ब्रैकेट में घुसते जाओ। फिर कॉस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अलग से होगी। वैसे इसका नाम ज्यादा बढ़िया रहता ना, सर्जिकल स्ट्राइक मेथड। एक एक करके बीच में घुस रहे हैं। एक्स स्क्वायर की 2x। क्या ये x और ये x मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट सकते हैं? नहीं, इन ब्रैकेट का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, उन्हें नहीं छेड़ सकते बिल्कुल भी हम। आई होप यहां तक समझ आया हो।